हेलो एवरीवन। राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की तैयारी। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए फिर से कुछ जीके जीएस फैक्ट्स, यानी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है, मानव शरीर में अधिक कैल्शियम किस भाग में पाया जाता है? ऑप्शन ए है रक्त, ऑप्शन बी है मांसपेशियां, ऑप्शन सी है हड्डियां व दांत, ऑप्शन डी है यकृत यानी लिवर। ये जो मानव शरीर है उसमें सबसे ज्यादा कैल्शियम किस भाग में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी हड्डियां व दांत। यानी मानव शरीर में जो पाए जाने वाले कुल कैल्शियम का लगभग जो है 99% हिस्सा हड्डियों और दांतों में क्या होता है? इकट्ठा होता है। और ये क्या है? खनिज हड्डियों के निर्माण और उसके मजबूती के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार निहित है? क्वेश्चन में बोल रही फिर से, संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार निहित है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 21 है, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 32, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 45। तो बी इसका क्या है? सही आंसर है अनुच्छेद 21 ए। संविधान का जो अनुच्छेद 21 ए है उसमें क्या है? शिक्षा का अधिकार है। और इसमें क्या है? 6 से जो 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे होते हैं उन्हें मुफ्त और क्या है? अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। क्या दिया गया है? 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं है? ये जो ऑप्शंस गिवन हैं विटामिन्स के, तो इनमें से कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील नहीं है, यानी वाटर सोल्यूबल नहीं है? ऑप्शन ए है विटामिन बी, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है विटामिन ए, ऑप्शन डी है विटामिन B12। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी विटामिन ए। विटामिन ए क्या है? जल में घुलनशील नहीं है। जो विटामिन बी और सी होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, यानी जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो कौन से होते हैं? विटामिन बी और सी कौन से होते हैं? वाटर सोल्यूबल। और बाकी जो भी होते हैं वो कौन से होते हैं? फेट सोल्यूबल, यानी वसा में घुलनशील विटामिन। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? बी और सी। बी और सी क्या है? जल में घुलनशील विटामिन है। जबकि ए, ई और जो और भी विटामिन होते हैं के वगैरह जो है, ये कौन से होते हैं? फेट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। ब्लड बैंक शब्द किसने दिया? जो ब्लड बैंक शब्द है ये किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन है कार्ल लैंडस्टीनर, ऑप्शन बी है बर्नार्ड फेंटस, ऑप्शन सी है लुईस पास्चर, ऑप्शन डी है हार्वे। जो ब्लड बैंक है शब्द उसका किसने दिया था ये शब्द? तो सी इसका राइट आंसर है, लुईस पास्चर। आज थोड़ा आप लोगों को मैनेज करना पड़ेगा, ये जो है कलर शो नहीं हो पा रहा है अच्छे से टिक वाला। तो जो लुईस पास्चर थे इन्होंने ब्लड बैंक शब्द का
शब्द दिया था। और जो ब्लड बैंक है वो हमारे शरीर में ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? सॉरी, इसका आंसर बी है, बर्नार्ड फेंटस। बर्नार्ड फेंटस ने ब्लड बैंक शब्द दिया था। और जो हमारे बॉडी में ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, तो वो है प्लीहा को। प्लीहा यानी जो स्प्लीन होता है उसे हम ब्लड बैंक के नाम से जानते हैं। इसका आंसर बी सही होगा, बर्नार्ड फेंटस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप लोगों को इसका आंसर पता होना चाहिए कि जो भारतीय रिजर्व बैंक है यानी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, उसकी स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए है 1993, ऑप्शन बी है 1934, ऑप्शन सी है 1935, ऑप्शन डी है 1947। तो सी इसका राइट आंसर है, 1935। यानी जी 1935 है, ये क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935 में, यानी आरबीआई। और अगर डेट की बात की जाए तो 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। मानव हृदय में शुद्ध रक्त कहाँ पाया जाता है? मानव हृदय यानी जो ह्यूमन हार्ट होता है, उसमें जो फिल्टर ब्लड है या प्यूरिफाई ब्लड होता है वो कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए है दायां आलिंद, ऑप्शन बी है बायां आलिंद, ऑप्शन सी है दायां निलय, ऑप्शन डी है फुसफुसी धमनी। मानव हृदय में जो शुद्ध रक्त है, शुद्ध ब्लड है, वो कहाँ पाया जाता है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा जो हार्ट होता है उसके 4 चेम्बर्स होते हैं। तो वो ये चारों क्या है, चेम्बर्स हैं। जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल्स, ये सारे 4 चेम्बर्स होते हैं। तो उनमें से एक चेम्बर कौन सा है जिसमें क्या है, ब्लड क्या होता है, शुद्ध रहता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, बायां आलिंद। बायां आलिंद क्या इसका राइट आंसर है। जो मानव हृदय होता है उसमें शुद्ध ब्लड बायां आलिंद में पाया जाता है। और ये जो फुसफुसी धमनी है ये क्या है, आर्टरी है, ये वेंट्रिकल्स या फिर वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। मैग्ना कार्टा का संबंध किस देश से है? मैग्ना कार्टा का संबंध किस देश से है? ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी इटली। मैग्ना कार्टा का संबंध किस देश से है? फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड या इटली। तो सी क्या इसका राइट आंसर है, इंग्लैंड। मैग्ना कार्टा का जो संबंध है वो इंग्लैंड से है। और इसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। जो दूसरा नाम है क्या है, महान चार्टर के रूप में भी हम इसे क्या करते हैं, जानते हैं। और ये 15 जून 1215 को इंग्लैंड के राजा द्वारा अपने जो सामंतों के दबाव में जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है? हमारे बॉडी में ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसको हम इमरजेंसी हार्मोन्स भी कहते हैं? ऑप्शन ए है थायरोक्सिन, ऑप्शन बी है इंसुलिन, ऑप्शन सी एड्रेनलिन, ऑप्शन डी है मेलाटोनिन। तो सी क्या है इसका राइट आंसर होगा। जो एड्रेनलिन है इसको हम इमरजेंसी हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं, या फिर जो एड्रेनलिन हार्मोन है इसे हम एपिनेफ्रिन भी कहते हैं।
जो एड्रेनलिन हार्मोन है, इसे हम एपिनेफ्रिन हार्मोन भी कहते हैं या फिर आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं। इसके 3 नाम हैं, तीनों नाम आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन को किसी भी तरह से घुमा के पूछा जा सकता है एग्जाम में। और अगर क्वेश्चन को थोड़ा घुमा लिया जाता है तो बच्चों को लगता है कि क्वेश्चन ही चेंज कर दिया गया है। क्या है ये? आपातकालीन हार्मोन है। और ये क्योंकि ये क्या है, शरीर को तनावपूर्ण या खतरनाक स्थितियों के लिए तैयार करता है। जिसे अक्सर क्या होता है, जैसे लड़ाई या उड़ान, जो इस तरह की प्रतिक्रियाएं होती है या कहते हैं, ये हृदय गति या फिर हृदय गति यानी जैसे हार्ट रेट हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, और एनर्जी के स्तर को बढ़ाता है। इसके फंक्शंस भी मैंने बता दिए हैं। क्या करता है? हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और एनर्जी के लेवल को बढ़ाने का काम भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। मानव शरीर में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? ऑप्शन ए है 90 दिन, ऑप्शन बी है 100 दिन, ऑप्शन सी है 110 दिन, ऑप्शन डी है 120 दिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मानव शरीर में जो आरबीसी है उसका लाइफ साइकिल कितना होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है 120 दिन। मानव शरीर में जो आरबीसी है उसका लाइफ साइकिल 120 दिन का होता है। और जो पुरानी आरबीसी होती है वो क्या होती है, स्प्लीन और लीवर में जाके नष्ट हो जाती है। उसके बाद क्या है, नई आरबीसी का मतलब, जैसे आरबीसी का 120 दिन तक क्या होता है, इसका लाइफ साइकिल होता है। और फिर ये लास्ट में क्या होता है, स्प्लीन और लीवर में जाके नष्ट होता है। फिर उसके बाद नया आरबीसी बनता है। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? भारत में आयोजना या योजना आयोग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए है 1947, ऑप्शन बी है 1950, ऑप्शन सी है 1951, ऑप्शन डी है 1952। तो जो भारत में योजना आयोग है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 20 का सही आंसर है 1950 में। तो इसका राइट आंसर क्या है? 1950। आज आप लोगों को देखने से ज्यादा मेरी बातों पे ध्यान देना होगा, क्योंकि जो कलर है वो मैच हो रहा है, कुछ हाईलाइट हो नहीं हो पा रहा है। तो मेरे बोलने पे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो भारत में योजना आयोग है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1950 में। और कब हुआ था? अगर डेट की बात करें तो 15 मार्च 1950 को। और किसके द्वारा किया गया था? केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसको क्या किया गया था? पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 में, निम्न में से कौन सा रोग वायरस से नहीं होता है? कौन सा रोग वायरस से नहीं होता है? ऑप्शन ए है पोलियो, ऑप्शन बी है खसरा, ऑप्शन सी मलेरिया, ऑप्शन डी डेंगू। निम्न में से कौन सा जो रोग है वो वायरस से नहीं होता है? पोलियो का वायरस भी होता है, मिजल्स का भी वायरस होता है, और डेंगू का भी वायरस होता है, लेकिन मलेरिया का क्या होता है? वायरस नहीं होता है। मलेरिया का वायरस नहीं होता है। जो मलेरिया है ये वायरस से नहीं होता है। ये किससे होता है? ये प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है, जो इन्फेक्टियस जो मादा होती है यानी एनोफ्लीज मच्छर जो होती है उसके काटने से फैलता है। उस मच्छर का नाम, पहली बात तो ये जो मलेरिया है मच्छर के काटने से होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडियम। जो भी बीमारी मच्छर के काटने से होता है उसे क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडियम। और कौन से मच्छर के काटने से मलेरिया होता है? तो वो है एनाफ्लीज मच्छर के काटने से, फीमेल एनाफ्लीज। और ये क्या है? एक वायरस से होने वाला रोग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। सी टेट किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है?
जो सीटेट एग्जाम होता है वो किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी महिला एवं बाल विकास, ऑप्शन डी कार्मिक मंत्रालय। बी इसका सही आंसर है, शिक्षा मंत्रालय। जो सीटेट है वो शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे। मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है? ग्रंथि यानी ग्लैंड हमारी बॉडी में होती है, और ग्लैंड्स का क्या काम होता है? हॉर्मोन्स का सिक्रेशन करना। बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं और मैं उसे बार बार समझाती हूँ, तो अ, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को ये सारे क्वेश्चन जो रिपीटेड हैं वो याद भी हो गए होंगे। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है ह्यूमन बॉडी की? ऑप्शन ए है अग्नाशय, ऑप्शन बी है थायराइड, ऑप्शन सी है पिट्यूटरी, ऑप्शन डी है यकृत। तो डी क्या है इसका राइट आंसर है? यकृत यानी लीवर। लीवर क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ग्लैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे। नीली क्रांति का संबंध किससे है? ये जो क्रांति है वो हम लोग 9th 10th या 8th से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसका आंसर पता होना चाहिए। अगर आपने 8th 9th में नहीं अच्छे से पढ़ा है तो इसे अब पढ़ लीजिए। जो नीली क्रांति है उसका संबंध किससे होता है? ऑप्शन ए है दुग्ध उत्पादन से, ऑप्शन बी है मछली उत्पादन से, ऑप्शन सी है कपास उत्पादन से, ऑप्शन डी है उर्वरक से। जो नीली क्रांति होती है उसका संबंध किससे होता है? तो बी क्या इसका राइट आंसर है? मछली उत्पादन से। जो नीली क्रांति होती है वो मछली उत्पादन से संबंधित होती है। और दूध क्या है? श्वेत क्रांति। ठीक है। जो नीली क्रांति है उसका संबंध मछली और जो समुद्री उत्पाद होते हैं उनसे संबंधित होता है। और जो ये नीली क्रांति के जो जनक है वो किन्हें कहा जाता है? तो जो नीली क्रांति के जनक है उन्हें हीरालाल चौधरी को माना जाता है। हीरालाल और अरुण कृष्णन को। हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णन को भारत में नीली क्रांति का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 15 पे। रक्तचाप मापने वाले जो यंत्र होते हैं, मशीन होती है, उसे हम क्या कहते हैं? आप लोगों ने देखा होगा जो बीपी चेक किया जाता है जिससे, उस वो एक तरह की मशीन होती है, तो उस मशीन को हम किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए है थर्मामीटर, ऑप्शन बी है स्फेग्नोमेनोमीटर, ऑप्शन सी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन डी है बैरोमीटर। तो ब्लड प्रेशर मापने वाला यंत्र क्या होता है? तो बी क्या है इसका राइट आंसर है? स्फेग्नोमेनोमीटर। जिससे हम बीपी नापते हैं, रक्तचाप मापते हैं, उसे हम स्फेग्नोमेनोमीटर कहते हैं। जबकि थर्मामीटर का यूज क्यों किया जाता है? बॉडी का टेम्परेचर मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? जो हमारे भारत का संविधान बना था, उसको बनाने में सबसे ज्यादा जो रोल था वो किनका था? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी है सरदार पटेल। तो बी इसका राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है ये इसका आंसर नहीं होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान का जनक कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने संविधान सभा को की जो समिति के अध्यक्ष के रूप में एक इम्पोर्टेंट रोल किया था, और इस समिति को संविधान का मसौदा तैयार करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इन्हीं को सौंपी गई थी।
तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम भारतीय संविधान का जनक भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे। मानव आंख में रंगों की पहचान किससे होती है? ऑप्शन है रॉड, ऑप्शन बी कोन, ऑप्शन सी रेटिना, ऑप्शन डी कॉर्निया। मानव आंख में रंगों की पहचान जो होती है वो किससे होती है? जो सारे पार्ट ए बी और सी डी हैं, ये सारे क्या है, आंख में जो पार्ट्स होते हैं उनके नाम हैं। तो आंख का कौन सा पार्ट है जो रंगों की पहचान करता है? तो बी इसका राइट आंसर है कोन। कोन क्या है? ये भी क्या है, आई का ही पार्ट है जो कि क्या करता है, रंगों की पहचान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे। पोलियो ड्रॉप किस प्रकार का टीका है? जैसा कि पोलियो का ड्रॉप दिया जाता है बच्चों को, तो वो जो ड्रॉप होता है वो किस प्रकार का टीका होता है? ऑप्शन ए है मृत टीका, ऑप्शन बी है जीवित दुर्बल टीका, ऑप्शन सी है टॉक्सॉइड टीका, ऑप्शन डी है एंटीबॉडी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है जीवित दुर्बल टीका। क्या है? जीवित दुर्बल टीका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे। भारत का पहला महिला राज्यपाल कौन थी? जो भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ऑप्शन ए है प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन डी है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी है सुचेता कृपलानी। तो बी इसका राइट आंसर है सरोजिनी नायडू। भारत की जो पहली महिला राज्यपाल थी वो कौन थी? सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यूरिया कहाँ बनता है मानव शरीर में? ऑप्शन ए है गुर्दा यानी किडनी, ऑप्शन बी है यकृत यानी लीवर, ऑप्शन सी है फेफड़ा यानी लंग्स, ऑप्शन डी है मूत्राशय यानी यूरिनरी, या फिर जो ब्लैडर होता है उसे हम मूत्राशय बोलते हैं, जहाँ पे यूरिन स्टोर होता है। तो जो मानव शरीर में यूरिया का निर्माण है वो कहाँ होता है? बी इसका राइट आंसर है लीवर यानी यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे। पुलिस बल का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन ए है एसपी, ऑप्शन बी है डीएसपी, ऑप्शन सी है डीजीपी, ऑप्शन डी है आईजी। पुलिस बल का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वो कौन होता है? तो सी इसका राइट आंसर है। पुलिस बल का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वो डीजीपी होता है, यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 पे। साइलेंट किलर जो है वो किस रोग को कहा जाता है? साइलेंट किलर जो है किस कौन सी बीमारी को हम साइलेंट किलर के नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए है मधुमेह यानी डायबिटीज, ऑप्शन बी है कैंसर, ऑप्शन सी है उच्च रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर हाई, ऑप्शन डी है टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस। तो सी क्या है? इसका राइट आंसर है उच्च रक्तचाप यानी बीपी का बढ़ना, हाँ, क्या कहलाता है? साइलेंट किलर। साइलेंट किलर भी कहते हैं ब्लड प्रेशर हाई होने को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र,
ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। तो क्षेत्रफल बोला है क्वेश्चन में। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा राज्य जो है वो क्या है? राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो राजस्थान है वो क्या है? भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और अगर यहाँ पे जनसंख्या के अनुसार बोले तो क्या है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पे। रक्त का थक्का बनने में कौन सहायक होता है? ब्लड का क्लॉट बनने में कौन सहायक होता है? ऑप्शन ए है आरबीसी, ऑप्शन बी है डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन सी है प्लेटलेट, ऑप्शन डी है प्लाज्मा। ब्लड क्लॉट जो है उसको बनने में कौन हेल्प करता है? तो सी इसका राइट आंसर है प्लेटलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा का कार्यकाल कितने दिन का होता है? ऑप्शन ए है 4 वर्ष, ऑप्शन बी है 5 वर्ष, ऑप्शन सी है 6 वर्ष, ऑप्शन डी है 7 वर्ष। 20 का राइट आंसर है 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? अगर शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाए तो कौन सी बीमारी देखने को मिलेगी? ऑप्शन है स्कर्वी, ऑप्शन बी रिकेट्स, ऑप्शन सी बेरी बेरी, ऑप्शन डी एनीमिया। तो ये क्वेश्चन मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, तो इसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, इसका मतलब क्या है कि आप लोग वीडियो को ध्यान से नहीं देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आती हूँ, क्वेश्चन नंबर 27। एसएससी का पूरा नाम क्या है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, स्टेट सिलेक्शन कमेटी, स्कूल सर्विस कमीशन या फिर स्पेशल सर्विस कमीशन। तो ए इसका सही आंसर है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन क्या है? ये एसएससी की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पे। मानव शरीर में जो सबसे छोटी हड्डी है वो कौन सी होती है? ऑप्शन ए है स्टेपिस, ऑप्शन बी है इंकस, ऑप्शन सी मेलेयस, ऑप्शन डी फिबुला। ये क्वेश्चंस भी मैं बता चुकी हूँ, सबसे बड़ी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी। तो जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो कौन सी होती है? स्टेपिस। स्टेपिस क्या है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है और ये कहाँ होती है? कान में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 में। संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं? संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श होते हैं? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। सी इसका सही आंसर है 5। संविधान की प्रस्तावना में टोटल 5 आदर्श होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पे। हरित क्रांति का जनक किन्हें कहा जाता है? एम एस स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन, नॉर्मन बोरलॉग या फिर जेसी बॉस। तो ए इसका राइट आंसर है एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन को हम हरित क्रांति का जनक भी कहते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? जो ऑक्सीजन है पूरे बॉडी में कौन डिलीवर करता है? ऑप्शन है प्लाज्मा, ऑप्शन बी डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन डी प्लेटलेट्स। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है हीमोग्लोबिन।
हीमोग्लोबिन क्या करता है, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 12 से 15, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 23 से 24। तो 20 का सही आंसर है अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद जो 14 से 18 है वो क्या है, समानता का अधिकार प्रदान करता है। जो समानता का अधिकार है वो अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? जो ह्यूमन बॉडी है उसमें जो बीमारियां होती है वो बैक्टीरिया के द्वारा होती है, फंगस के द्वारा होती है, वायरस के द्वारा होती है। तो जो बैक्टीरिया है वो, जो बैक्टीरिया कौन सा रोग होता है बैक्टीरिया से? एड्स, टाइफाइड, पोलियो या चेचक? कौन सा जो रोग है या कौन सी बीमारी है जो बैक्टीरिया से फैलती है? एड्स। एड्स तो वायरस से होता है। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो 20 का सही आंसर है टाइफाइड। टाइफाइड क्या है, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी, जबकि एड्स, पोलियो और चेचक ये सभी क्या है, वायरस से होने वाली बीमारी है। एड्स, पोलियो, चेचक ये सारे क्या है, वायरस से होने वाली बीमारी है, जबकि टाइफाइड बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंसुलिन हार्मोन का जो स्त्राव है यानी सिक्रेशन है वो कहाँ से होता है? ऑप्शन ए है यकृत, ऑप्शन बी पिट्यूटरी, ऑप्शन सी थायराइड, ऑप्शन डी अग्नाशय। इंसुलिन हार्मोन जो होता है, एक तो इंसुलिन इंजेक्शन होता है जो कि ग्लूकोज या शुगर लेवल बढ़ जाने पे डायबिटीज के पेशेंट में इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। और एक इंसुलिन क्या होता है, हार्मोन्स होता है। और वो हार्मोन्स कौन सा जो ग्लैंड है वो सिक्रेट करता है? लीवर, पिट्यूटरी, थायराइड या फिर अग्नाशय? तो डी इसका राइट आंसर है अग्नाशय यानी पैनक्रियाज। अग्नाशय, पैनक्रियाज को हम लोग हिंदी में अग्नाशय कहते हैं। तो ये क्या करता है, इंसुलिन हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है। इंसुलिन हार्मोन का जो सिक्रेशन है वो क्या करता है, पैनक्रियाज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 पे। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किस देश के संविधान से ली गई है? ब्रिटेन, आयरलैंड, अमेरिका या कनाडा? तो सी इसका राइट आंसर है अमेरिका। न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है वो अमेरिका से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। मानव शरीर का तापमान नियंत्रित कौन करता है? मेडुल्ला, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस या फिर थैलेमस? तो सी इसका सही आंसर है हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है वो हमारे बॉडी में क्या काम करता है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। सी टेट परीक्षा किस कक्षा के लिए पात्रता देती है? जो सी टेट की एग्जाम्स होते हैं वो किसके लिए होते हैं? क्लास 1 से लेके 8 तक, क्लास 6 से 12 तक, क्लास 9 से 12 तक, क्लास 1 से लेके 12 तक?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक। जो सी टेट की परीक्षा है वो क्लास यानी कक्षा 1 से लेके कक्षा 8 तक के लिए होती है। और अगर आप लोग को सी टेट के और भी क्वेश्चंस चाहिए तो मेरे चैनल एग्जाम की तैयारी पे है पीछे वीडियोस, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। सी टेट से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो पिछले वीडियोस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी कमी से होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम डिजीज है वो किसकी कमी से होता है? ऑप्शन ए है आयरन की कमी से, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन की कमी से, ऑप्शन सी है हीमोग्लोबिन की कमी से, ऑप्शन डी है नाइट्रेट की कमी से। तो बी इसका क्या है सही आंसर है ऑक्सीजन की कमी से। बेबी ब्लू बेबी सिंड्रोम ऑक्सीजन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद, निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति जो होते हैं हमारे वो किनके द्वारा चुने जाते हैं? तो डी इसका सही आंसर है निर्वाचक मंडल के द्वारा। निर्वाचक मंडल के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मानव कंकाल तंत्र में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। जो मानव कंकाल है यानी जो ह्यूमन स्ट्रक्चर है उसमें कितनी हड्डियां होती है टोटल? तो 20 का सही आंसर है 206। एक ह्यूमन बॉडी में टोटल हड्डियां कितनी होती हैं? 206। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है? ऑक्सीजन, ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन। सी इसका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 10, 11, 12, 13। तो इसका सही आंसर क्या है? सी इसका सही आंसर है 12। जो भारतीय संविधान में है उसमें कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वो है 12। और अगर पुरानी अनुसूची की बात की जाए तो पहले कितनी थी? 8। जो मूल संविधान में टोटल 8 अनुसूचियां थी, लेकिन जब बाद में संशोधन किया गया तो इसमें 4 बढ़ा दिए गए। 9, 10, 11 और 12 इन्हें क्या किया गया लास्ट में जोड़ा गया। तो टोटल अब कितने हैं? 12 अनुसूची हैं। और अगर पहले की बात की जाए तो पहले कितने थे? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 पे। विटामिन के की कमी से क्या प्रभाव पड़ता है? अगर बॉडी में विटामिन के की कमी हो जाए तो क्या सिम्टम्स देखने को मिलेगा? दृष्टि दोष यानी आंखें कमजोर होना, हड्डियां कमजोर, ब्लड का थक्का ना बनना या फिर एनीमिया। तो सी इसका सही आंसर है रक्त का थक्का ना बनना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एसएससी परीक्षा किस वर्ष शुरू हुई? एसएससी परीक्षा किस वर्ष शुरू हुई? ऑप्शन ए है 1969, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 1980, ऑप्शन डी 1985। तो ए इसका सही आंसर है 1969। जो एसएससी की परीक्षा है वो 1969 में शुरू की गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर क्या है नेक्स्ट? 45। मानव शरीर में सबसे अधिक जल किस भाग में होता है? हमारे शरीर में जो जल है वो कौन से भाग में ज्यादा पाया जाता है? ब्लड में, ब्रेन में, मसल्स में या फिर बोन में? तो सी क्या है इसका राइट आंसर है? मसल्स में। मानव शरीर में जो सबसे अधिक जल है वो किस भाग में पाया जाता है? मसल्स यानी मांसपेशियों में। मानव शरीर में पानी की जो मात्रा है वो विभिन्न अंग में जो है अलग अलग होता है, लेकिन अगर सबसे ज्यादा बात की जाए तो वो किस में होता है? मसल्स में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। बाल विकास सिद्धांत किससे संबंधित है? समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान या फिर राजनीति? बाल विकास जो है वो मनोविज्ञान से संबंधित है। किससे संबंधित है? मनोविज्ञान से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को दिल से लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल एग्ज़ाम की तैयारी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोज़ लाती हूँ आप लोग के लिए कुछ सटीक और परीक्षा उपयोगी अपडेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। निम्न में से कौन सा टीका मृत टीका है, यानी किल्ड वैक्सीन है? इनमें से कौन सा वैक्सीन है जिसे हम किल्ड वैक्सीन कहते हैं? पोलियो, बीसीजी, टाइफाइड या फिर खसरा? खसरा यानी मीजल्स। कौन सी वैक्सीन है जिसे हम किल्ड वैक्सीन के नाम से जानते हैं? पोलियो, बीसीजी, टाइफाइड या फिर खसरा? तो सी इसका राइट आंसर है टाइफाइड। टाइफाइड को हम किल्ड वैक्सीन के नाम से जानते हैं। जबकि जो ओपीवी है ये क्या है? लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। बीसीजी भी क्या है? लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। और खसरा भी क्या है? लाइव वैक्सीन है। ये तीनों क्या है? लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, जबकि टाइफाइड क्या है? किल्ड वैक्सीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। पुलिस में एफआईआर दर्ज न करने पर कौन सा अधिकार प्रभावित होता है? पुलिस में एफआईआर दर्ज न करने पर कौन सा अधिकार प्रभावित होता है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचार या फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार? और हाँ, अगर एफआईआर की बात की जाए तो एफआईआर की फुल फॉर्म क्या होती है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। एफआईआर मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है। तो जब पुलिस में फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज न करने पर कौन सा अधिकार प्रभावित होता है? सी इसका सही आंसर होगा संवैधानिक उपचार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। एनीमिया किसकी कमी से होता है?
एनीमिया एक बीमारी है जो कि किसकी कमी से होता है? कैल्शियम, आयरन, आयोडीन, विटामिन ए। तो बी इसका सही आंसर है आयरन। आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। भारत का पहला सी टेट किस वर्ष आयोजित हुआ? 2009, 2010, 2011, 2012। तो सही आंसर इसका क्या है? 2010। भारत का जो पहला सी टेट है वो 2010 में आयोजित हुआ था। तो गाइज अगर आपको मेरा ये वीडियोस पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जिसे वीडियो की ज़रूरत हो, जो तैयारी कर रहा हो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो शायद उसकी हेल्प हो सके। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी कोई भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।